जीवन तुम्हें हर पल नई शुरुआत का अवसर देता है। जो बीत गया उससे सीख लो, लेकिन हमेशा आगे देखो। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें बार बार याद करे, जितनी बार तुम खुद को भी महसूस नहीं करते। सुख और दुख इस जीवन के दो अनिवार्य पहलू हैं। दुनिया में कोई सुख का सौदा नहीं करता, लेकिन दुख का खरीदार भी कोई नहीं होता। इसलिए जीवन को हर परिस्थिति में स्वीकार करो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। भाग्य चाहे जैसा भी हो, मेहनत से उसे बदला जा सकता है। जो संघर्ष से घबराते हैं वे अपने भाग्य का रोना रोते रहते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं वे अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। अगर रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को अनदेखा करना सीखो। हर बहस में जीतने की जिद करने वाले अक्सर अपने सबसे कीमती रिश्ते हार जाते हैं। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन इसमें बहुत से लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हर इंसान का प्रश्न पत्र अलग होता है। सुकून वहां नहीं है जहां धन है, बल्कि वहां है जहां मन को शांति मिले। पैसा तुम्हें सुविधाएं दे सकता है, लेकिन वास्तविक आनंद केवल आत्मिक संतोष में है। जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते, उनके साथ रहने का कोई औचित्य नहीं। जब लोग तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लेने लगें, तो उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास होने दो। बहुत छोटी उम्र में ही सबसे बड़ा सबक मिला कि रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुहक देती है। सत्य को कभी याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा याद रखने पड़ते हैं। इसलिए जीवन को सरल बनाना है तो सच बोलो, भले ही वह कड़वा हो। स्टेटस क्या लिखना? अगर ईश्वर की कृपा रही तो एक दिन इतिहास लिखेंगे। यदि उपवास से ही भगवान प्रसन्न होते तो भूखा रहने वाला हर भिखारी सबसे सुखी होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करना सीखो। इंसान को दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करने से पहले खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, फिर तुम किस उम्मीद में दूसरों को खुश करने की सोच रहे हो? शर्त रिश्तों को बचाने की थी और यही वजह थी कि मैं हार गया। क्योंकि जब कोई एक ही प्रयास करता रहे और दूसरा नासमझ बना रहे, तो अंततः प्रेम करने वाला ही टूट जाता है। जीवन की परीक्षा का पेपर कभी लीक नहीं होता। तुम्हें किस मोड़ पर क्या मिलेगा यह कोई नहीं जानता। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक तुम जीवित हो, लोग तुम्हारी कमियां निकालते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम चले जाओगे, वही लोग तुम्हारी अच्छाइयों के गीत गाने लगेंगे। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने आत्मसंतोष और सच्चाई के आधार पर जियो। मछली को जंगल में दौड़ने के लिए मत कहो और शेर को पानी में तैरने के लिए मत आंखो। हर प्राणी की अपनी विशेषता है और हर आत्मा की अपनी गरिमा। यदि तुम दूसरों की विशेषताओं से अपनी तुलना करोगे, तो तुम केवल अपने भीतर की अनमोलता से दूर होते जाओगे। यह संसार विविधताओं से बना है और उसी विविधता में सौंदर्य है। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारी राह तुम्हारी है, तब तुम दूसरों की राहों से विचलित नहीं होगे। स्वयं को पहचानो और उसी पहचान में आनंद ढूंढो, क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है। इस संसार में अपनापन बहुत दिखाया जाता है, पर सच्चा अपना कौन है यह समय ही सिद्ध करता है। शब्दों में अपनापन सरल होता है, पर साथ निभाने में जो मौन खड़ा होता है वही असली परीक्षा होती है। जब समय कठिन होता है, तभी झूठे चेहरे उतरते हैं और सच्चे चेहरे चमकने लगते हैं। इसीलिए किसी के शब्दों पर नहीं, उसके साथ चलने के धैर्य पर विश्वास करो। दृष्टिकोण ही वह चाबी है जो जीवन को या तो दुख से भर देती है या शांति से। जिनकी दृष्टि में 2 दिनों के बीच की रात विश्राम है, वे प्रसन्न रहते हैं, और जिनकी सोच में 2 रातों के बीच का दिन संघर्ष है, वे निरंतर पीड़ा में रहते हैं। वही जीवन, वही समय, वही परिस्थिति, पर अर्थ बिल्कुल अलग। इसलिए दुख से मत भागो, बस अपने सोचने के ढंग को गहराई से देखो। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो भीतर तक हिला देती हैं। हमें लगता है कि हमने कौन सा पाप किया था जो हमें ये दंड मिला, पर सच्चाई यह है कि जीवन न दंड देता है न पुरस्कार, वह केवल अनुभव देता है। और इन अनुभवों के भीतर ही वह मोती छिपे होते हैं जो आत्मा को परिपक्व बनाते हैं। अगर तुम हर पीड़ा में केवल प्रश्न पूछते रहोगे तो उत्तर कभी नहीं मिलेगा।
पर यदि तुम पीड़ा को स्वीकार कर आगे बढ़ोगे तो वही पीड़ा तुम्हारा गुरु बन जाएगी। सच्चे रिश्ते तकरार से नहीं टूटते, वे केवल तब टूटते हैं जब समझ और सम्मान खो जाता है। जहां भावनाओं की कद्र नहीं होती वहां साथ केवल बोझ बन जाता है। इसलिए हर रिश्ते को निभाना आवश्यक नहीं, वही निभाओ जहां आत्मा को सुकून मिले, जहां मौन भी सुना जाए, जहां तुम्हारा होना किसी की मुस्कान का कारण हो, और जहां तुम्हें बार बार साबित करना पड़े कि तुम महत्वपूर्ण हो। वहां रुकना नहीं, वहां से सीख लो और आगे बढ़ो। जो भी इस संसार में आया है उसे जाना ही है, फिर अहंकार किस बात का। शरीर नश्वर है, समय अस्थायी है और यश क्षणिक, फिर भी मनुष्य स्वयं को अजर अमर मान बैठता है और अकड़ के जाल में उलझ जाता है। पर जो झुकता है वही बचता है। जैसे पेड़ जिसकी डालियां झुकती हैं वह तूफानों में भी खड़ा रहता है, और जो अकड़ता है वह पहली ही आंधी में टूट जाता है। नम्रता कमजोरी नहीं, चेतना की परिपक्वता है। जिसे किसी की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह भीतर से बहुत कुछ सह चुका होता है। वह अब टूटता नहीं, क्योंकि वह टूट टूट कर खुद को जोड़ चुका होता है। उसकी मजबूती बाहरी नहीं, आत्मिक होती है। यदि कोई अब प्रतिक्रिया नहीं देता तो समझो उसने अब शांति को क्रोध से ऊपर रख दिया है। और यही वह बिंदु होता है जहां व्यक्ति जीवन को समझने लगता है, स्वयं को अपनाने लगता है। इसलिए झुको लेकिन सम्मान के साथ, रुक जाओ लेकिन आत्मसंवाद के लिए, छोड़ दो लेकिन कड़वाहट के बिना, और जियो लेकिन उस तरह नहीं जैसा दुनिया चाहती है, बल्कि जैसा तुम्हारा अंतर्मन कहता है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ चीजें केवल वही अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं उन भावनाओं को जिया हो। जीवन तुम्हें उसी मुकाम पर सबसे अधिक अपमानित करता है जहां से तुमने सबसे अधिक उम्मीदें रखी होती हैं। इसलिए अपेक्षाएं कम रखो, क्योंकि जितनी अधिक आशाएं होंगी उतनी ही अधिक निराशाएं मिलेंगी। किसी के लिए स्वयं को मत बदलो। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट अवश्य करेगा, लेकिन यदि कोई तुम्हें अपने हिसाब से बदलना चाहता है तो वह तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं, केवल अपने स्वार्थ को देख रहा है। बिखर जाते हैं वे लोग जो सिर से पांव तक किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं। लेकिन याद रखना, सच्ची मोहब्बत कभी तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती है। कभी कभी यह सोचकर मन हैरान होता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल सकता है। इसका उत्तर यही है, शब्द हृदय के भावों से निकलते हैं, स्वाद से नहीं। मीठे शब्दों का कोई मूल्य नहीं यदि उनके पीछे सच्चाई न हो, और कटु शब्द भी मूल्यवान होते हैं यदि वे तुम्हारे हित के लिए कहे गए हों। इसीलिए केवल शब्दों को नहीं, उनके पीछे छिपे भाव को समझने का प्रयास करो। सत्य और रहस्य केवल खोजने वाले को मिलते हैं। जो भय से ग्रसित होते हैं वे सत्य के द्वार पर खड़े रहकर भी उसे खोलने का साहस नहीं कर पाते, लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं वे अंधकार में भी प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य वही स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा की पहली किरण पड़ती है। बाहरी संसार के अनगिनत रहस्यों से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारी आत्मा का सत्य। जो इस सत्य को खोज लेता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। हर पीड़ा में ही पुनर्जन्म छिपा होता है। जब कोई ऐसा व्यक्ति अलविदा कहे जिसने तुम्हें हंसी दी हो, आंसू दिए हों, यादें दी हों, तो उसे जाने देना आसान नहीं होता। लेकिन अगर वह तुम्हारे जीवन की यात्रा में केवल एक अध्याय था तो उसे पूरी किताब बनाकर मत जियो। कई लोग तुम्हारे दिल को पत्थर कहेंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि उस पत्थर के भीतर कितनी बार बारिश हुई है। जिनका हृदय संवेदनाओं से भरा होता है वही अक्सर दूसरों की बेरुखी से टूटते हैं। गीता कहती है, अपने भावों को दबाओ मत, पर उन्हें अपनी कमजोरी मत बनने दो। दरख्त से सीखो जीने की कला। धूप में भी छाया देता है, बारिश में भीगता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है। पर जब जरूरत हो तो वही दरख्त भी काट दिया जाता है। यही जीवन है जहां तुम सबको अपना मानते हो, वहां से ही सबक मिलते हैं। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहां एक परिवार है। जो प्रेम और अपनापन से भरा होता है वही सच्चा परिवार होता है। बाहरी दुनिया में चाहे कितने भी मुखौटे पहनने पड़े, लेकिन अपनों के बीच केवल सच्चे भावनाओं को स्थान दो।
जब थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने मन की बात कह दो, क्योंकि बहुत अधिक खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहते। संवाद ही वह पुल है जो लोगों को जोड़ता है। यदि इसे समय रहते मजबूत न किया जाए तो दूरी बढ़ने में देर नहीं लगती। जब बात किसी की जरूरत की होती है तो हर किसी की जुबान मीठी हो जाती है, लेकिन सच्चे लोग वे हैं जिनकी जुबान केवल स्वार्थ के कारण नहीं बल्कि स्नेह और ईमानदारी से मीठी रहती है। अहंकार का बस इतना ही सच है कि यह दिल से जुड़े रिश्तों को भी खा जाता है। जो अपनी अहमियत को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है वह धीरे धीरे खुद को अकेला कर लेता है। जो लोग हर जगह खुद को जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं वे अंततः हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन का सत्य यही है कि आत्मसम्मान से समझौता करके जीने वाला कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति में झुकना समाधान नहीं है, बल्कि जहां जरूरी हो वहां खुद के लिए खड़ा होना भी एक कला है। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो सामने बैठकर तुम्हारे साथ हंसते हैं और पीठ पीछे तुम्हें डसते हैं। यही संसार की प्रकृति है और इससे घबराने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जिंदगी तभी आसान होगी जब तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दोगे। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करो और जितना भी करो सोच समझ कर करो। व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। ज्ञान केवल सुनने से नहीं बल्कि जीवन में उतारने से सार्थक होता है। औरत खुद में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी कि वह मर्द को जन्म देती है। उसकी सहन शक्ति, उसकी ममता और उसकी दृढ़ता ही उसे सबसे विशेष बनाती है। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। जैसे नमक हमेशा शुद्ध रहता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान भी समय के साथ और अधिक मूल्यवान होता जाता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। बुराई को बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से जीता जाता है। जिस व्यक्ति में कोई लालसा नहीं होती उसे दुनिया में कोई गुलाम नहीं बना सकता। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा गया किसी एक का हाथ तुम्हारी सफलता के बाद की पूरी भीड़ से ज्यादा मूल्यवान होता है। जो संकट में तुम्हारे साथ रहे वही सच्चा है, और जो केवल सफलता में दिखे वह केवल अवसरवादी है। इसलिए जीवन में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अहंकार से दूर रहो और सच्चे रिश्तों को संभाल कर रखो। जो तुम्हारा है वह कभी छूटेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पकड़ लो टिकेगा नहीं। जब जीवन में संबंध केवल औपचारिकता बन जाए तो जीना कठिन हो जाता है। संबंधों का आधार रक्त नहीं भावना होनी चाहिए, क्योंकि रक्त के रिश्ते वृद्धाश्रम में भी मिल जाते हैं, लेकिन सच्चे दिल के रिश्ते दुर्लभ होते हैं। जिन लोगों को बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, केवल तुम्हारे हालचाल की चिंता हो, वे तुम्हारी यात्रा के सबसे सुंदर साथी होते हैं। उनके साधारण से प्रश्न कैसे हो कई बार आत्मा की ठहरी हुई उदासी को पिघला देते हैं। उनके शब्दों में प्रेम नहीं चिल्लाता, लेकिन सुकून की भाषा बोलता है। ऐसे संबंध जीवन को अर्थ देते हैं, गहराई देते हैं। बारिश की बूंदें भले ही नन्ही होती हैं, लेकिन जब निरंतर बरसती हैं तो नदी बन जाती हैं। वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास, चाहे वे किसी की मदद करना हो या स्वयं के लिए उठाया गया एक संकल्प, धीरे धीरे जीवन में ऐसा प्रवाह ला सकते हैं जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर दे। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास छोटा है। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटी सी भावना से जन्म लेता है। रिश्तों का मूल्य वहां नहीं है जहां भीड़ हो, बल्कि वहां है जहां तुम्हारी मौन उपस्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाए। जहां तुम केवल जरूरत के समय याद किए जाते हो, वहां तुम्हारी आत्मा का अपमान होता है। संबंधों की गरिमा तभी बचती है जब वहां आदर हो, समर्पण हो और बिना बोले भी समझने का भाव हो।